नमस्कार साथियों। आज हम देखिए इस पौधे की बात करेंगे। ये देखिए खूब बचपन में आपने ना इस पे स्याही लगा के और हाथ पे मोहर लगाई होगी। ये इसे कहीं कहीं ना अपने यहाँ पे तो कंघी कहते हैं, इसको अति बला कहते हैं। अति बला, अति मतलब बहुत, बला मतलब शक्तिशाली। तो बहुत शक्तिशाली पौधे की बात करेंगे। आयुर्वेद में इसका जो मुख्य आयुर्वेद की दवाई है ना, उनमें से एक ये प्रमुख दवा इसकी भी बनती है, इसका इस्तेमाल है, मुख्य स्थान है इसे। इसे कंघी, इंडियन मैलो, बडेला, अलग अलग भाषाओं में जयवंदा, काफट, कतुवन, मुद्रा, टुटुबंडा, थुथी, चक्रभंडी, खिरेटी है, ये काफ़ी नामों से इसे पुकारा जाता है। और 1 से 2 मीटर लंबा तक ये बढ़ जाता है। सड़कों के किनारे आप जैसे घूमने जाएं तो सड़कों के किनारे एक खड़ा मिल जाता है। बच्चे इसके तोड़ के ना इसके फली को और स्याही में भिगो के हाथ पे मोहर लगाते हैं। और इसका नाम है अतिबला। कहीं कहीं जैसे मैंने बताया कंघी कहते हैं इसको, कंघी के नाम से पुकारते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एब्यूटुलोन इंडिकम है। ये भारत का ही मूल निवासी है। और लोग इसे वैसे तो खरपतवार कह देते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति में ना इतनी जड़ी बूटियाँ भरी पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, और उनके बहुत ही हर्बल मेडिसिनल औषधीय उपयोग है। पारंपरिक चिकित्सा में इनका खूब प्रयोग होता है। इसका उपयोग कई प्रकार की दवाइयों में, जैसे दर्द के लिए उपयोग में लाए जाने वाले महानारायण तेल, न्यूरोपैथिक तंत्रिका तंत्र के लिए दर्द के, जो हमारा न्यूरोपैथिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, दर्द में आयुर्वेदिक उपचार, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर्बल टॉनिक इसके बनते हैं। उसका एक ये महत्वपूर्ण घटक है उन टॉनिकों का। अतिपला की दांत वाले आकार की जो इनकी ये फली होती है, इनमें और सुनहरे फूल आते हैं। इस पे छोटे छोटे फूल देखेंगे, बसंत में खूब खिलता है। औषधीय पौधा तो ही ऑर्नामेंटल के रूप में भी उगाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे, तो इसके बीज में देख रहा था 190 रुपये में केवल 20 बीज मिल रहे थे इसके। और इसका तासीर एक्चुअली ठंडा होता है। गर्मियों में इसके बीजों के ना लड्डू बना के खाए जाते हैं। और आयुर्वेद ही नहीं, ये सिद्ध चिकित्सा, यूनानी, लोक चिकित्सा प्रणालियों में सैकड़ों वर्षों में इसके चमत्कारी पौधे का प्रयोग होता आ रहा है। तो ये सिद्ध चिकित्सा में तो इस पौधे की जड़ों सहित पूरे पौधे को सुखाकर और बवासीर से लेकर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के उपचार के लिए इसे प्रयोग लाया जाता है। यह पौधा सड़कों किनारे, जैसे मैंने बताया, सड़कों किनारे स्वतः उगता है। कोई ज़्यादा इसमें जरूर नहीं। मालवेसी परिवार का पौधा है। और जो हमारी लॉम, सैंडी लॉम्स ज़मीनें होती हैं, उनमें आसानी से हो जाता है। फुल सन में होता है, आउटडोर वाला पौधा है ये। और इसकी जड़, छाल, पत्ते, फूल सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। अति बला का, जैसे मैंने बताया, अति का मतलब बहुत और बला का मतलब शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली पौधा है। आयुर्वेद में इसका उपयोग शरीर को मजबूत करने वाले टॉनिक के रूप में किया जाता है। तो लीवर प्रोटेक्शन, दर्द राहत, एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड शुगर कम करने के लिए, गाउटर, इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए, नवजात शिशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने में, संक्रमण दूर करने में, कैंसर थेरेपी में, बुखार, एलर्जी, कुष्ठ रोग, अल्सर, सिर दर्द, हार्ट टॉनिक और मूत्रवर्धक, मूत्र विकार कोई हो, उसमें खूब इसका इस्तेमाल होता है। इसकी दवाइयों में इस्तेमाल होता है इनकी। और इसको कहा जाता है कि ईश्वर का वरदान है ये पौधा। बड़ा ही विचित्र पौधा है। हम तो इसको खेतों में खरपतवार के रूप में उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। इसके पत्तों का स्वाद हल्का तीखा और कड़वा होता है। मसूड़े सूज जाते हैं, दर्द होता है ना, इसका कूट के इसकी पत्तियों को ना कुल्ला कर लीजिए तो वो ठीक हो जाता है। ना इसमें कोई खाद पड़ता है, ना इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। आप गमले में उगा सकते हो। ये पौधा एक मूल्यवान औषधि है और सजावटी पौधा है। पूरे पौधे को उखाड़ कर सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। आप ऑनलाइन देखें, पाउडर भी मिल जाता है, इसका बीज भी मिल जाता है। और पूरे भारतवर्ष में हो जाता है। और साउथ में तो बहुत ज़्यादा इसका मिलता है। सड़कों किनारे खूब मिलेगा आपको। और 10-15 पत्ते खाने से ही कब्ज और बवासीर बताते हैं कि परमानेंटली दूर हो जाती है। और इसको कहते हैं घास नहीं, शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आयुर्वेद की एक मुख्य औषधि है।
और एक कहते हैं इसके बारे में कि मौत को छोड़ के बाकी सभी बीमारियों की दवा है ये पौधा। और इसके बीज ऑनलाइन ना बाज़ार में भी पीसे बिना पीसे दोनों तरह के मिल जाते हैं। हार्ट ब्लॉकेज, किडनी विकार, आँखों का चश्मा, झड़ते बाल, मोटापा, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर। और मैं ये इसके जो इसको खरेटी भी बोलते हैं ना, खरेटी के लड्डू बनाकर खाते हैं। बड़े शक्तिशाली लड्डू होते हैं और आयुर्वेद की औषधीय दवा है। तासीर ठंडा होता है, गर्मियों में खूब फायदेमंद रहता है। बीज साबुत भी मिल जाते हैं। भयंकर कमर दर्द में लड्डू बना के इसके खाते हैं। काढ़ा इसका बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बीजों को ना मोटा कूट के और रात भर भिगो कर रख दो और अगले दिन 10-12 ml मात्रा ले लो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन 4 प्रजातियां जिनमें बला, अति बला, नाग बला, महाबला बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और पेशाब की समस्या, बार बार आना ना आना, जो मूत्र विकार हैं उनमें, खांसी में, मसूड़ों की सूजन में, दस्त में, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो गमले में इस पौधे को लगाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत वीडियो में। नमस्कार।